कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। पुस्तक का अनुसृजन किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। राम बेकार में बात नहीं करता था, काम पड़ने पर बात किए बिना नहीं रहता था। राम चाहे जहां भी काम करे उन लोगों का चेहरा बन जाया करता था। सभी को उसका काम पसंद आता था, लोगों में वह प्रशंसा के योग्य बन गया था। राम को कोई भी मजदूर के रूप में नहीं देखता था, उसे अपने सगे साथी के रूप में सभी स्तरों के लोग देखा करते थे। काम को जान लेने पर राम घमंड नहीं किया करता था। स्लैब डालते समय रात और दिन काम करने की आवश्यकता पड़ने पर भी बड़ी ही निपुणता से वह काम किया करता था। जितना काम किया जाए उतना उसका परिणाम मिलता है। नींद को दूर भगाकर रात भर काम करता है। बिना विश्राम किए दिन भर काम करते वह रह सकता है। जब काम नहीं रहता है तब पेट भर खाता है और पूरी नींद ले लेता है। आवश्यकता पड़ने पर थोड़ी सी नींद से ही संतुष्ट होकर रात दिन काम करता रहता है। थोड़ा सा भोजन कर जितने भी दिन चाहे काम कर सकता है। राम के बारे में, उसकी ताकत के बारे में सभी को पता नहीं होता था। किशोर की बताई राम के बारे में बातें सुनकर रतन को राम के व्यक्तित्व पर उसने जिस अभिप्राय को बनाया था वह और भी मजबूत हो गया। ससाराम समूह के लोगों का वेग कम हुआ था, लगभग वे रुक से गए थे। राम और रमा के आगे की ओर झुककर देखा तो ढाबा दिखाई दिया। ढाबा को देखते ही वे आनंदित होने लगे। एपिसोड 6। रास्ते भर ढाबे थे किंतु बंद पड़े थे, लेकिन भाग्यवश यह ढाबा खुला हुआ था। आमतौर पर ढाबों में दाल आटा रखने की जगह और खाना बनाने की जगह ही दरवाजे होते हैं। यात्रियों में कुछ लोगों को कस्टमर्स कहते हैं तो कुछ लोगों को पैसेंजर। अब वैसे लोग कोई नहीं हैं, मात्र 10 टेबल हैं और 60 कुर्सियां। रास्ते पर आना जाना, यातायात पूरी तरह से ठप हो गया था। बसें नहीं थे, पैसेंजर नहीं थे, कारें स्कूटर भी नहीं थे, कस्टमर्स ही नहीं थे, लॉरियां वैन ऑटो भी नहीं थे। मोटे तौर पर यात्राएं बंद हो गई थीं। यदि सड़क निर्मम मनुष्य हो तो ढाबा मनुष्य कैसे होगा। इसलिए हमारे भाग्य से खुले हुए ढाबे में हम कुर्सियों पर निडल होकर बैठ गए थे। ससाराम समूह के लोगों के प्राण चले जा रहे से लग रहे थे, किंतु ढाबा को देखते ही उनके प्राण लौट आए से उन लोगों ने समझा और वे उत्साहित हो गए। सभी आकर 2 कुर्सियां बैठने को मिली थीं, उन पर बैठकर आसक्ति से अंदर देखने लगे थे। इनको देखते ही मानो इन्हीं की प्रतीक्षा में थे। 4 युवक जल्दी जल्दी बाहर लौट आए। वे क्या चाहिए पूछ रहे थे। यह सुनकर इन लोगों ने क्या क्या है पूछा। इसके उत्तर में उन्होंने कहा इडली वड़ा डोसे तैयार हैं। ससाराम के समूह के लोग सब और देरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वे जो मिले वही खाने को तैयार थे।